और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से ये है कि यहाँ के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिस मातोश्री बंगले में रहते हैं, उनके पास के ही इलाके में एक चाय वाले को कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसकी वजह से कलानगर के, बांद्रापुर कलानगर के पूरे इलाके को लगभग सील कर दिया गया है। ये मुख्यमंत्री का इलाका है, यहाँ पे मुख्यमंत्री का आवास है, मातोश्री बंगला यहीं पे है उद्धव ठाकरे जी का, इसलिए इस पर विशेष नज़र। एक वीआईपी इलाका है, इसलिए एहतियातन सरकार की तरफ से स्वास्थ्य कर्मियों ने यहाँ पर आकर के पूरी तरीके से जांच की है। पूरी एरिया को लगभग एक बड़ी सावधानीपूर्वक सतर्कता पर रखा हुआ है, उस पर पूरी नज़र बनाए रखे हुए हैं और वहाँ के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। लोगों की आवाजाही पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। इलाके पर पुलिस सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आवास है, यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे काफ़ी वीआईपीओं का, लोगों का आना जाना रहता है, इसलिए इस इलाके पर अब पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। कोरोना का एक पॉजिटिव पाया गया, जो चाय विक्रेता था, उसको पॉजिटिव लक्षण आने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और वहाँ पर व्यवस्था सतर्क कर दी गई है। अब हम आते हैं, हमारे साथ हम डिबेट पे चलते हैं। इस समय हो गया है महासंग्राम का वक्त और हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के अध्यक्ष विनोद शुक्ला जी, जो एक एनजीओ चलाते हैं। यहाँ पे गरीबों को राशन सुबह शाम प्रतिदिन हजारों में लोगों में इनका पूरी इनकी टीम जा कर के गरीबों में राशन दे रहे हैं इस लॉकडाउन के समय पर। और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जैन से, जो मध्य प्रदेश भाजपा मध्य प्रदेश के आधिकारिक प्रवक्ता हैं गुलरेज शेख जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम ये थोड़ा इकोनॉमिकल आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं, एक इनको माना जाता है इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट। तो इनसे हम लेकिन चर्चा अभी हमारा जो है वो हमारा ये है कि लॉकडाउन का समय अब हटाने की स्थिति में, मतलब 14 अक्टूबर करीब आ चुका है, आज 13वां दिन समाप्त हो रहा है, सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं और पेशेंटों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में क्या कोरोना हटाना वाजिब होगा, सही होगा? लॉकडाउन हटाना वाजिब होगा, लॉकडाउन हटाना चाहिए या हटाना नहीं चाहिए, या इसको एक्सटेंड करना चाहिए? विनोद शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एक समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। उनसे, दोनों लोगों से हमारा यही सवाल है। हमारे साथ अभी कुछ ही देरों में हमारे साथ जुड़ेंगे महेंद्र तुरकिया जी, जो यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट हैं, एक काफ़ी उनका भी एक फिलॉसफी क्षेत्र से काफ़ी उनका लगाव रहा है। और हमारे साथ एक भाजपा के युवा नेता चेतन सिंह जुड़ेंगे। हम इस पर पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल रहेगा, इस समय महाराष्ट्र में जिस तरीके से पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है, अब तक लगभग हम 600 के आंकड़े को पहुंचने के करीब में हैं, तो इस ऐसे मुंबई में करीब 200 के लगभग यहाँ पर पेशेंट हैं। ऐसे हालात में रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुक्ला जी बताइए, क्या लग रहा है कि हमको लॉकडाउन का पीरियड 14 अप्रैल को लॉकडाउन हटाना चाहिए या इसको एक्सटेंड करना चाहिए? इसको एक्सटेंड करना चाहिए। अभी हम खतरे के उससे बाहर नहीं निकले हैं जी। अभी ये समझ के चलिए कि हमारी जो परीक्षा है वो चरम सीमा पे जा रही है जी जी। और इतनी थिकली पॉपुलेटेड होने के बावजूद भी जी, इतने समय हो गया लॉकडाउन के बाद, जो हमारी 4000 पहुंच के रुकते भी जी जी। तो अगर लॉकडाउन हटा दिया तो ये एक बहुत भयंकर संकट में पड़ जाएंगे हम लोग जी। और इसका जी बोलिए बताइए। तो अभी क्या है कि मेरे ख्याल से तो ये लंबा चलना चाहिए जी, क्योंकि जब तक हम पूर्ण तौर से सुरक्षित नहीं हो जाते जी, पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हो जाते। और इसका जवाब तो क्योंकि सरकार जो है इसके ऊपर डाटा बनाए हुए है, निगाह बनाए हुए, तो जिस तरह से ऊपर से आदेश आएंगे तो मैं समझता हूं सरकार के आदेशों का पालन हमको करना चाहिए। और जैसा हम चल रहे हैं, फिर भी बहुत बेहतर चल रहे हैं, सारे देशवासी पूरा सहयोग कर रहे हैं हर तरीके से। सतर्कता के ऊपर भी। हमारे साथ मध्य प्रदेश उज्जैन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ गुलेश शेख जी।
भोपाल अभी तक इससे अछूता रहा, माना जाता रहा है, लेकिन वहां पर आज काफ़ी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार। सरकार बदली है, कुछ ही दिनों की सरकार, कुछ ही दिनों में पलटी हुई है, बीजेपी की सरकार आई है। आप वहाँ पे भाजपा के अधिकारी प्रवक्ता हैं, क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश में लॉकडाउन हटाने की स्थिति में दिख रही, वहाँ पे दिखाई दे रहा है स्थिति? देखिए, मैं दोनों चीज हूँ। मैं प्रवक्ता भी हूँ भारतीय जनता पार्टी का और आधिकारिक रूप से डॉक्टर भी हूँ, क्वालिफाइड डॉक्टर भी हूँ। तो मैं दोनों परिप्रेक्ष्य को सामने रख के ही बात करूंगा। देखिए, अभी जो पेशेंट सामने आ रहे हैं, चूंकि 14 दिन का संक्रमण काल होता है, उसके बाद ही लक्षण आते हैं। तो ये जो पेशेंट वो हैं जिनको 14 दिन पूर्व संक्रमण हुआ था, अब सामने आ रहे हैं। तो लॉकडाउन करने का एक तात्पर्य यह भी होता है कि जो 14 दिन पहले जो लोग संक्रमित हुए थे, इन्फेक्टेड हुए थे, उनका मालूम पड़ जाए, उनको आइसोलेट किया जाए। तो अभी जो आ रहे हैं, अच्छा है ये आ रहे हैं, ताकि हम इनको आइसोलेट कर सके। और चूंकि 14 दिन का होता है, इसलिए एक हफ्ता अधिक का लॉकडाउन किया गया, 21 डेज का। अब प्रश्न जो आप कर रहे हैं कि लॉकडाउन हटेगा या नहीं हटेगा, देखिए, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं हूँ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो कहा था, हम उसी को आधिकारिक बात मांग के चले। नहीं, लेकिन आपका मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनी है, आप वहाँ के चौहान जी से भी आपका ताल्लुकात रहा होगा, सरकारी महकमे में भी आपके टच होंगे। स्थिति क्या बन रही है आखिर वहाँ पे? क्या लोगों का डिसीजन क्या आ रहा है? स्थिति क्या बन रही है? क्या विचार हो रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है बहुत सारे। देखिए, भोपाल में तो आज टोटल लॉकडाउन है। अभी तक इंदौर में कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन जैसे मैं उज्जैन में बैठा हूँ और अधिकांश शहरों में लॉकडाउन तो है, लेकिन जो खाद्य पदार्थ हैं उनके लिए हम समय छोड़ रहे हैं 3-3 घंटे का, कि आप इस समय जाकर सब्जी, फल या फिर दवाइयाँ या दवाइयाँ तो 24 घंटे खुली है, या तो जीवनावश्यक चीजें हैं जो लोग ले रहे हैं। हाँ, ये ले सकते हैं। अब जहां तक लॉकडाउन खोलने का विषय, इस पर विचार कर रहा है किस प्रकार से खोला जाए इसको। हो सकता है कि पार्शियली खोला जाए। पार्शियली से आप तात्पर्य समझे कि किन इंस्टीट्यूशंस को बंद रखने हैं, किन संस्थाओं को खोलना है, इस पर विचार हो सकता है। दूसरा, जो हर सिटी में एक क्लस्टर होता है जहां पर पॉजिटिव केसेस दिखते हैं या जहां संभावना है, उनमें कर्फ्यू लगा कर रखा जाए और बाकी क्षेत्र को खोल दिया जाए। तो ये सब विचार किया जा रहा है। आज ही हमने यह भी किया है कि जितने हार्वेस्टर्स, क्योंकि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ पर हार्वेस्टर्स को नहीं रोका जा रहा है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, मास्क पहनकर काम हो, लेकिन हार्वेस्टर्स को नहीं रोका जा रहा है। 15 तारीख से, चूंकि जो गेहूं की खरीदी होनी है वह मंडियों में खरीदी की जाएगी। उसके बहुआयामी पक्ष होते हैं कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था को भी चालू रखना है और लोगों की सेफ्टी भी करना है। तो हो सकता है पार्शियल खुले, हो सकता है पूरा खुले, यह सरकार को निर्णय करना है। लेकिन एक बात और डॉक्टर साहब की, अगर लॉकडाउन नहीं हटता है, शहरों में जो इस तरीके से लॉकडाउन है, इस समय ग्रामीण इलाके में भी पूरी तरीके से लॉकडाउन है। लोग अगर खेती का काम, इस समय खेती का सीजन है, गेहूं का सीजन है, इस समय अगर खेती का काम अगर अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा, तो आने वाले समय में हमारे पास खाने की सामग्रियों की भी किल्लत होने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में वो भी हमको ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, आप ये मान के चलिए कि देश की जो रीढ़ की हड्डी है वह एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपको सुचारू चलाना है, इसीलिए हार्वेस्टर हमारे यहाँ पर नहीं पाए जाते। अमूमन तौर पर पंजाब और हरियाणा से आते हैं, तो उनको आने में समस्या नहीं हो, इसकी केयर कर रही है हमारी सरकार। यहाँ पर उनको समस्या नहीं है, इसकी भी केयर की जा रही है। तो कृषि किस प्रकार से सुचारू रूप से रहे, फसल कटती रहे, मंडी में बिक जाए। मंडी में बेचने में देरी हुई है, लेकिन 15 तारीख से मंडी में अवरुद्ध रूप से किसी रोक टोक के खरीदारी की जाएगी, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है। लेकिन पूरी तरीके से खुला छोड़ देना भी ठीक नहीं है। पूरी तरह से कहाँ खुला छोड़ रहे हैं आप, ये समझिए ना इसको, कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए केवल यदि जैसे मंडी खोली है, तो मंडी तो पूरी सरकार के अधीन होती है, कलेक्टर का राज चलता है उसमें। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क मेंटेन करवाना, सैनिटाइजेशन मेंटेन करवाना वहां पर कर्तव्य रहे कलेक्टर का और
पॉसिबिलिटी रहेगी स्क्रीनिंग भी। नहीं, लेकिन एक बात अभी आपने तो बताया कि ठीक है, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सारी चीज़ करते हुए काम करें, लेकिन विनोद शुक्ला जी आप ये बताइए कि एक तरफ जहां हाँ जी लॉकडाउन होने के बावजूद भी आनंद विहार जैसी लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लॉकडाउन होने के बाद भी लोग इकट्ठा होकर के सड़कों पर टहलने निकल जाते हैं, ऐसी स्थिति में हम लॉकडाउन में थोड़ी भी ढील अगर दे देते हैं तो क्या लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर पाएंगे? नहीं, इसमें क्या है कि ये क्योंकि हमारे ऊपर ये देश में पहली दफा इस तरह की समस्या आई, पहले देश संभल नहीं पाए और इतनी बड़ी थिकली पॉपुलेशन में वहां एक अफवाह फैल गई कि आनंद विहार से बस जाएगी। जी। अगर पहले ही सीसीटीवी कैमरे के द्वारा या वहां की सरकार के द्वारा इस बात को देख लिया जाता, सतर्कता बरत ली जाती, तो ये नौबत भी नहीं आती। लेकिन बहुत ही जल्दी ये बात की खुशी है कि स्थिति पे काबू पा लिया गया। लेकिन अभी और ज्यादा अब क्या लगता है, लोग समझ गए सारी स्थिति को, बुरा भाप गए हैं और अभी अगर हम काफी समझ गए हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के माध्यम से जो चैनल भी बार बार ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से सतर्कता दिखाना है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दिखा रहे हैं कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, और सरकार ने भी नियम कड़े कर दिए हैं कि रोड पे सब कोई जा नहीं सकते हर जगह। हाँ नहीं, लेकिन लॉकडाउन में अगर ढील देना है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि थोड़ा सा उसको कैसे लॉकडाउन को तोड़ना है या नहीं तोड़ना है, लॉकडाउन को तोड़ना है तो आपके हिसाब से किस तरीके से लोगों की कुछ जो डॉक्टर साहब ने संतुलन रखना पड़ेगा, क्योंकि खाद्य सामग्री जैसे आज हमारा हिस्सा है, आज खाद्य सामग्री के लिए छोड़ रहे हैं ना जाने के लिए, बिल्कुल किराने की दुकान खुली हुई है, बिल्कुल दूध मिल रहा है आपको, दवाएं मिल रही हैं आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसी दूधारी तलवार है कि आपको इधर बैलेंस रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना है। मतलब डॉक्टर साहब का भी कहना सही, डॉक्टर साहब कि कुछ सेक्टर को खोलना है, कुछ सेक्टर को जो जरूरी नहीं हो, जीवनावश्यक नहीं हो, जिससे हमारा काम चल सकता हो, उस सेक्टर को बंद करके ही रखना ठीक रहेगा, ताकि लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं हो। जी, क्योंकि क्या हो जाएगा, सारे किए कराए पानी फिर जाएगा हमारा। फिर जाएगा। इतनी मेहनत के साथ में जी, इतनी मेहनत के साथ में हम यहाँ पहुंचे हैं। आज बहुत फक्र की बात है कि 130 करोड़ के देशवासियों के बीच में आप देखिए ईरान की क्या हालत है, ब्रिटेन की क्या हालत है, जर्मनी की क्या हालत है, फ्रांस की क्या हालत है, अमेरिका की क्या हालत है, और उनकी आबादी कितनी है। भारत से मतलब 20% भी नहीं है, 10% है। जी। लेकिन वहां जो केसेस हैं, तो यहाँ समय रहते हुए मोदी जी की निगरानी में जिस मुस्तैदी के साथ में मोदी जी ने ये कदम उठाया, और पूरा जो शासन है हर तरीके से इसको सपोर्ट कर रहा है। मतलब इसमें मैं मेडिकल फैसिलिटी की बात करूंगा, पुलिस प्रशासन है, सफाई वाले हैं, एकदम ऐसे जैसे सैनिक लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से जुट गए, और जनता भी काफी सहयोग कर रही है, और जनता को काफी शिक्षा मिली है इस बात में। जी, अभी हमारे मेट्रो मुंबई की टीम ने एक नारा दिया है, जय रक्षक, जय चिकित्सक, जय कृषक। मतलब हमारे पास जय जवान, जय किसान, और एक बाद हमारे पास डॉक्टर। तो एक जय रक्षक, जय चिकित्सक, जय कृषक, ये तीन हमारे फार्मूले, तीन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय कोरोना की लड़ाई में सबसे बड़े योद्धा यही हैं। और डॉक्टर साहब एक बात और बताइए कि हमारी जो स्थिति, आप डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, आपने बताया, क्या हमारा हम हिंदुस्तान में हमारी जो स्थिति है वो 3rd स्टेज में पहुंच गई है, या अभी हम 2nd स्टेज में ही हैं, या कहीं करार पे हैं, पहुंचने वाले हैं, पहुंच सकते हैं? नहीं, हम अभी 3rd स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं, हम 2nd स्टेज में ही हैं और इसको कंट्रोल कर रहे हैं। आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा जो संक्रमण की समस्या होती है इसमें बुजुर्गों को होती है, 60-65 प्लस के लोगों को। और हमारे यहाँ पर जो जितनी इटली की जनसंख्या है उससे अधिक जनसंख्या आधिकारिक रूप से जो 75 साल ऊपर है वे हैं लगभग 8 करोड़ लोग। हमने उनको भी संभाल रखा है। तो ये मोदी जी की एक दूरदर्शिता जो थी कि किस प्रकार से लॉकडाउन किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, उससे देश को लाभ। नहीं डॉक्टर साहब एक बात ध्यान दीजिए, आपने बोला हम 3rd स्टेज में नहीं पहुंचे। आज जो है एक चाय वाले जो रोड पर चाय बेचता है उसको संक्रमण हुआ पाया गया, जहां पे कोई सोर्स पता नहीं चल पाता। धारावी में झोपड़पट्टी में 4 लोग पॉजिटिव पाए गए, मालाड में झोपड़पट्टी इलाके में पाए गए। अब इनका सोर्स हम कैसे डेवलप करेंगे, कैसे पता करेंगे, कहां से हम, क्या 3rd स्टेज के कगार पर हम नहीं हैं? नहीं, अगर एक अलग बात है
बोलिए बोलिए डॉक्टर कगार साहब। पर होना एक पृथक बात है और हो जाना एक चीज होती है। कगार पर होने पर ही जो चेक करना पड़ता है। अब जी ये जी देखना होगा उसमें कि वो चाय वाला कहाँ से थे, वो जी धारावी से थे या कहाँ से थे। जिस भी क्षेत्र को ट्रेस करके उसको पूरा सील करना होगा, वहां पर लोगों को व्यापक रूप से आइसोलेट करना होगा। इसी जी से आप कम्युनिटी से बचते हैं। देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, कल जी के न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आया, कल जी उन्होंने इटली का बताया कि इटली में 8 मार्च को लॉकडाउन करना था उनके नॉर्दर्न प्रोविंसेस को, लेकिन जी किसी तरह से वो खबर लीक हो गई। जब वो जी लीक हुई तो बड़े तादाद में जो लोग थे वो अपने अपने क्षेत्रों में या अपने देशों में जाने लग गए। उसकी वजह से ये हुआ कि जो नॉर्थ में इन्फेक्शन था वो साउथ में भी फैल गया, ईस्ट और वेस्ट इटली में भी फैल गया। जी इसीलिए हमने क्या किया कि 8 बजे आकर कहा कि 12 बजे से लॉकडाउन होगा, ताकि जी खबर लीक नहीं हो। और इस प्रकार का फिर भी कुछ ना कुछ तो होता है। जी ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या अब 132 करोड़ है, इसीलिए हमने देखा कि जो माइग्रेटरी लेबर का कहीं ना कहीं माइग्रेशन हुआ, ये सब चीजें। लेकिन आप जी सोचिए कि अगर 3-4 दिन पहले बोल देते, 2 दिन पहले बोल देते, जैसे कि विपक्ष बोल रहा है कि पहले क्यों नहीं बताया, जी एकदम क्यों किया, तो यह संक्रमण पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता। जी। तो हमारे साथ अभी महेंद्र तुरकिया जी भी जुड़े हुए हैं। महेंद्र तुरकिया जी, आपका क्या कहना है? मुंबई की स्थिति आप पूरी जानते हैं, क्या मानेंगे कि लॉकडाउन 15 अक्टूबर को 15 अप्रैल को हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? मेरे ख्याल से डिबेट अभी जरूर नहीं, बिकॉज उद्धव ठाकरे साहब ने, हमारा चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 30 अप्रैल तक एक्सटेंड होगा। जी, मतलब नहीं और एक्सटेंड करना चाहिए। केसेस इंक्रीज हो रहा है बम्बई में, केसेस सबसे ज्यादा है इंडिया से सब सिटी से ज्यादा बम्बई में है। जी और इसलिए हमारा चीफ मिनिस्टर जो उद्धव ठाकरे है, उसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को लिफ्ट नहीं करेंगे। जी, तो मतलब एक स्थिति ये मानी जा रही है कि लॉकडाउन पे अभी हटाने के लिए सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। हालांकि सरकार विचार कर रही है, जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में बताया गया कि अभी लॉकडाउन हटाने की स्थिति में नहीं है। महाराष्ट्र में भी यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री टोपे जी ने बोला कि हम हटाने की स्थिति में नहीं है। जी, एक छोटा सा विराम लेते हैं, विराम के बाद फिर वापस आते हैं। और हम जानते हैं कि सरकार शहरी लोगों के समस्या पर कितना ध्यान दे रही है। जो मध्यम तबके के लोग हैं, जिनकी आय मीडियम दर्जे में लोग हैं, उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। थोड़ा सा एक छोटा सा विराम के फिर वापस लौटते हैं।